प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट के बाद शासन ने 98 आपदा टीम को अलग अलग स्थानों पर भेजा है। साथ ही नर्मदा और बेतवा के किनारे खाली कराए जा रहे हैं। उधर बारिश के चलते राजधानी की करीब 200 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। हालात ये रहे कि करोंद क्षेत्र में एक कॉलोनी का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उधर बैरसिया में कल मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी ने अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की बात कही है। इसके अलावा उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन प्रदेश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाएगा। उधर शातिर बदमाश बबलू चंबल पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिस पर शासन और प्रशासन दोनों की नजर है। रविवार शाम से अभी तक 16 जिलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी सभी 32 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेतवा और नर्मदा के किनारे को खाली कराने के लिए कहा है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रदेश भर में ऐसे हालातों से निपटने के लिए 96 टीम काम कर रही है, जबकि 19 टीम रिजर्व है। इस दौरान मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जनजातीय वर्ग की प्रतिनिधि बताते हुए सभी विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी अंतरात्मा से मतदान करें। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे SDRF की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। उनमें कोई जनहानि का समाचार प्राप्त उससे नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से कल भी नॉर्मल हो गई थी। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो वहीं भोपाल की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। राजधानी भोपाल के करोंद क्षेत्र में आने वाले भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास बनी राजवंश कॉलोनी पूरी तरह से टापू में तब्दील है। जल भराव होने के चलते कॉलोनी का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया, जिससे रहवासी नाराज हैं। इसके विरोध में आकर रहवासियों ने सड़कों पर आकर नारेबाजी की। ऐसे हालात करीब 200 कॉलोनियों में है, जिसके बाद निगम प्रशासन का अमला मुस्तैद हुआ है, लेकिन बेहतर ड्रेनेज के इंतजाम न होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने राजवंश कॉलोनी है। इस कॉलोनी के लोग 20 बरस से निवास कर रहे हैं। प्रत्येक ईमानदार वोटर है, सब वोट डालने जाते हैं, पर कोई भी राजनेता, पार्षद से लेकर विधायक तक, सांसद तक कोई झांकता नहीं है। जहाँ पर सिर्फ वोट लेने के समय पूरे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर जाते हैं, पैर भी पड़ते हैं। CM हेल्पलाइन पे बताया, पुलिस प्रशासन को बताया। एक अतिक्रमणकारियों ने तो कल रात के 3 फीट की तलवार निकालकर लहरा दी जहाँ पर, और मोहल्ले वालों को मेरे आंखों के सामने गाली गलौज करके भगाया। वो अतिक्रमणकारी, हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी, वो रात भर से अभी थाने में बैठा हुआ है, पर हमें संदेह है पुलिस उसको छोड़ देगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग पहली बार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें आचार्य सांदीपनि के वंशज ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास, इतिहासवेत्ता भगवती लाल राजपुरोहित विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार गुरु पूर्णिमा पर ऐसा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन शामिल होंगे। हम सबका सौभाग्य है, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा शिष्य उज्जैन से निकला जिसने उस द्वापर युग में एक अपनी अलग पहचान बनाई और एक तरह से भगवान कृष्ण का जो शिष्य रूप है, 64 कला 14 विद्या सीख करके उनने गुरु शिष्य परंपरा का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। उसी परंपरा को जीवंत करते हुए हमने उज्जैन में इस वर्ष गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाने का निर्णय किया और सांदीपनि वंशज पंडित आनंद शंकर जी व्यास, सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी और विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अखिलेश पांडे जी और हम सब मिलकर के कल गुरु पूर्णिमा का एक अच्छा कार्यक्रम उज्जैन में करने वाले हैं। और ये वर्तमान के दौर में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और गुरु पूर्णिमा को जोड़ करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को नमन करने का मौका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहली बार हमने अपने उज्जैन में इस कार्यक्रम को करने का निर्णय किया है और इसी के माध्यम से हर वर्ष हम इस कार्यक्रम को करेंगे।
नगरीय निकाय चुनाव 13 जुलाई को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। पहले चरण में मतदान का प्रतिशत कम रहा, इसको लेकर बीजेपी ने दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसको लेकर अपनी तैयारियां की हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ को इस उम्र में रेस नहीं रेस्ट करना चाहिए। उधर वीडी ने इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत का दावा किया है। नहीं, इसमें सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो बूथ का तंत्र है। देखिए, मतदाताओं को बाहर निकालना और पोलिंग बूथ तक पहुंचे ये प्रयास करना, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, जो हमारा बूथ का जो तंत्र है, वो इस काम में लगा है। हमने और गंभीरता के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है और सभी कार्यकर्ता गंभीरता से इस काम में लगे हैं। तो उसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, माननीय सांसद, विधायक से लेकर के सभी पदाधिकारी, सब लोग चुनाव में ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे। भोपाल जिले की बैरसिया नगर पालिका में भी आज दूसरे चरण में मत डाले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैरसिया के सभी नगर वासियों से बढ़ चढ़कर वार्ड पार्षदों के लिए मतदान करने की अपील की है। कलेक्टर लवानिया ने कहा है कि सभी लोग आगे आकर मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। बता दें कि प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई और दूसरे यानी अंतिम चरण की मतगणना 20 जुलाई को होगी। नमस्कार। 13 जुलाई को बैरसिया नगरीय क्षेत्र का मतदान है और मैं आह्वान करता हूं वहां के सभी नगरवासियों से कि हम सब लोग आवश्यक रूप से आगे आएं और अपना मतदान अवश्य करें। ये मतदान हमारा केवल अधिकार ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। शातिर बदमाश बबलू चंबल को रातीबड़ पुलिस ने सोमवार देर रात सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन वो अपने थाना क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर ही छिपकर फरारी काट रहा था। पुलिस को उसके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उस पर जिला बदर उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। कल थाना रातीबड़ में हम लोग को सूचना मिली कि ये ऐशबाग का एक नामी अपराधी है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध हैं और ये जिला बदर का भी वो है अपराधी है, जिसको रातीबड़ की पुलिस ने कल वहीं से पकड़ा और ये उस क्षेत्र में छुप के रह रहा था, जिला बदर का आदेश का उल्लंघन कर रहा था। क्योंकि नगरीय पुलिस की सीमा रातीबड़ तक आती है, तो जिला बदर की जो सीमा है वो रातीबड़ तक लगती है, इसलिए इस पर जिला बदर के उल्लंघन का आदेश जो है उसकी कार्रवाई होगी और साथ में इसके ऊपर NSA भी किया जाएगा। रातीबड़ की पुलिस ने कल इसको पकड़ के ऐशबाग की पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इसके पास क्या-क्या हथियार बरामद हुए हैं? इसके पास एक देसी कट्टा और साथ में उसे कुछ कार्ट्रिज बरामद हुए हैं और कल ये हम लोगों ने एक CSP यानी कि ACP TT नगर और रातीबड़ की पुलिस के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिसने कल इसको घेर के वहाँ पकड़ा है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।